ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को सारंग रोड स्थित प्रजापति धर्मशाला में हुई। सबसे पहले सिंचाई विभाग में कार्यरत कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बाहर किए जाने के सरकार के फैसले का विरोध किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश भर में 15 फरवरी से जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा भाजपा सरकार के मंत्रियों के आवास का घेराव किया जाएगा। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले जॉब सुरक्षा की गारंटी देकर नियुक्ति कराने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कर्मियों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा की गारंटी देने का आश्वासन दिया था। सरकार बने हुए 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने सबसे पहले सिंचाई विभाग में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बाहर करने का काम किया। इससे कर्मियों में भारी रोष है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो ये सभा की जा रही है, किस विषय में की जा रही है? हमारे संगठन की 13 जनवरी 2025 को सिंचाई विभाग के कार्यालय में उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी की मीटिंग हुई थी, क्योंकि प्रदेश की सरकार द्वारा हमारे कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों को सिंचाई विभाग से रिलीव करने का काम किया गया। हाई पावर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आज सोनीपत की कुमार धर्मशाला में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आज आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा के चुनाव से पूर्व कहा गया था, मैं प्रदेश में 1,20,000 कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा गारंटी देने का कार्य करूंगा और मैं अपनी शपथ बाद में लूँगा। पहले इन कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने का काम करूंगा। विधानसभा सत्र के दौरान भी इसी बात को दोबारा दोहराया गया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बात से बेमुकर होते हुए, थूक कर चाटते हुए कौशल रोजगार निगम के जिन कर्मचारियों को 10-10, 12-12, 15 लगे थे, उनके मुंह से निवाला छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया। क्योंकि सरकार आज सत्ता के नशे में चूर है। आज आप साथियों के सामने अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी बात रखता है, उसको सस्पेंड करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार आज पूरी तानाशाही पर उतारू है। आज इस मीटिंग के माध्यम से हमारे द्वारा प्रदेश की सरकार को साफ चेतावनी, या तो कौशल रोजगार निगम के हटाए हुए कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर वापस लिया जाए, नहीं तो हमारा संगठन 15 फरवरी से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया करेगा और उसके बाद तीनों विभागों के मंत्रियों के निवास स्थान का घेराव करने पर मजबूर होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की होगी। आज से तीसरी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हो चुकी है। इससे पूर्व जब जनस्वास्थ्य विभाग और B&R के मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल जी होते थे और सिंचाई विभाग के मंत्री डॉक्टर रमेश सिंह यादव होते थे, उस समय हमारे संगठन की 2-3 दौर की बातचीत तीनों विभागों के मंत्रियों के साथ हुई और जो विभाग की ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उन पर डॉक्टर बनवारीलाल जी द्वारा विश्वास दिलाया गया था। जैसे हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी जब तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नत होता है, उसको कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता, उसको एक वार्षिक इंक्रीमेंट देने पर हमारी सहमति बनी थी। विभागों में नए पद सृजित करने पर हमारी सहमति बनी थी। विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने पर हमारी सहमति बनी थी, लेकिन वो सहमति बनकर ही रह गई। उसका आज तक ये नहीं पता कि वो फाइल किस दिशा में, किस दफ्तर में, किस बाबू के पास पड़ी हुई है। इसी प्रकार रमेश सिंह यादव के साथ हमारी मीटिंग हुई, वहाँ कौशल के कर्मचारियों की पैरवाई की गई। अन्य जो विभागीय समस्याएं थी, चाहे वो कंडालगढ़ को तृतीय श्रेणी कर्मचारी मानकर तृतीय श्रेणी का वेतनमान देने की बात थी, चाहे गेज लीडर और मेट को तृतीय श्रेणी कर्मचारी मानकर तृतीय श्रेणी का वेतनमान देने की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला मंत्री और संतरी, कैबिनेट मंत्री, MLA सुबह झूठ के और कुछ भी कर्मचारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। केवल मात्र झूठ का पुलिंदा बनाकर वो कर्मचारी संगठन को देते हैं और उसके बाद उन कागजों का, उन फाइलों का कोई अता पता नहीं होता। पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं, या तो सरकार
कर्मचारी संगठन को, हमारे संगठन को बातचीत के लिए बुलाकर कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करे। नहीं आने वाले समय में हमारा संगठन तीखा आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा। चाहे सरकार सस्पेंड करे, डिसमिस करे, ट्रांसफर करे, जो भी मर्जी करो, सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात होगी। ये जो सभा चल रही है ये किस मुद्दे को लेकर चल रही है? ये जो आज सोनीपत कुमार धर्मशाला में जो मीटिंग हुई है, ये जो कौशल के सिंचाई विभाग से जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनके लिए स्पेशल की गई है। हमने 13/1/2025 को ये सिंचाई विभाग की AIC से मिले थे। उन्हें उसको हमने कहा था कि आपने क्यों हटाए। उन्होंने क्लियर जवाब दे दिया कि ये कर्मचारी सरकार ने हटाए हैं, इस समय मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने तुरंत वहाँ फैसला लिया। एक हाई पावर कमेटी है हमारी 6 आदमी की, वहाँ हमने उससे मीटिंग करी। उस मीटिंग में हमने ये मीटिंग का, यहाँ की सोनीपत की मीटिंग का फैसला लिया। और अब आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आंदोलन, घेराव, प्रदर्शन, कुछ भी आज निर्णय हमारे प्रधान जी इस बारे में लेंगे। और हम सरकार से ये मांग करते हैं जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको हटाने के बाद और उनको पक्का किया जाए। सरकार विधानसभा में भी और एक वोट लेने के लिए इलेक्शन से पहले कह रही थी कि भाई हम 1,20,000 कर्मचारियों को एक जॉब सिक्योरिटी के लिए कहा था। एक विधानसभा में मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी हरियाणा का मालिक होता है, उसने ये कहा है कि अभी इनको किसी को नहीं हटाया जाएगा। और अब नारनौल में, महेंद्रगढ़ में और कैथल में और शायद एक डिस्ट्रिक्ट का और अभी पूरा पता नहीं है, वहाँ भी हटाए गए कर्मचारी, 70-80 कर्मचारी हटाए गए हैं। धीरे धीरे और भी हटा रहे हैं। तो हम क्या समझे, सरकार एक तो जॉब सिक्योरिटी दे रही है, ऊपर से कर्मचारी को हटा रही है। आज के अखबार में भी सरकार ने ये लिखा है, CM का भी ये है कि भाई हम जॉब सिक्योरिटी देंगे। कहाँ सिक्योरिटी दे रहे हो? एक तरफ से आप हटा रहे हो, एक जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, कृपा करके CM साहब इस चीज़ को ध्यान करें, इन कर्मचारियों को किसी को हटाने के बजाय पक्का करें। जय कर्मचारी, जय एकता। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।